ओके, लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे। इसके बाद आज की क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 14 का। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहा हूँ। इसका स्टेटमेंट पढ़ूंगा पहले क्वेश्चन को, फिर इसके बाद इसका फिगर बना लेंगे, फिर इसके बाद इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई a man observed 2 cars on the opposite sides of the tower। इतना जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो इतने क्वेश्चन से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या? यहाँ पर कोई एक टावर है जो कि कितना हाई है, 100 मीटर हाइट, जिसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर हाइट। ठीक है, इस 100 मीटर हाइट के टावर से एक मैन यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है 2 कार को जो कि टावर के अपोजिट साइड में है। एक कार कहीं इस साइड में है और एक कार इस साइड में है। फिर से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर अ मैन ऑब्जर्व 2 कार ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर। एक टावर के इस साइड है और एक टावर के इस साइड है। अगर वो कहता सेम साइड तो दोनों कार इसी साइड बनाते। अगर अपोजिट साइड बोला है तो एक कार इस साइड बना लेंगे, एक कार इस साइड बना लेंगे। ठीक है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स बेस, जो इसका बेस है उसी के साथ यहाँ पर कार की भी पोजीशन है। ओके, इस तरह से ये तो इन कार का कोई नाम रख दो A एंड B, और इस पॉइंट का भी कोई नाम रख दो C, और यहाँ पर मैन है उसकी पोजीशन लगा दो D से। ठीक है, D पॉइंट मैंने वहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है आगे, with the angle of depression 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। फिर से, ये एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर। यहाँ D पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर 2 कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि टावर के अपोजिट साइड्स पर है। इस वाली कार को जब वो देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है 30 डिग्री, यानी कि जो उसकी आई लेवल है उससे जब वो इसको देखता है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है हमें, 30 डिग्री। ठीक है, डिप्रेशन का एंगल मतलब ऊपर जो बनने वाला एंगल होता है वो। ठीक है, दूसरी वाली कार को जब वो देखता है तो फिर से हॉरिजॉन्टल लेवल यानी कि उसकी आई लेवल से जब वो उसको देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री है ना, दूसरा वाला एंगल नहीं 45 डिग्री है। दूसरा वाला एंगल कितना, 45 डिग्री। इस तरह से तो ये फिगर बन के तैयार हुआ। कैसे हुआ, फिर से, ये एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर। इस 100 मीटर हाइट के टावर पर यहाँ पर एक मैन 2 कार को ऑब्जर्व कर रहा है और वो दोनों कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक कार का है 30 डिग्री और दूसरी वाली कार का कितना है, 45 डिग्री। तो हमें इन दोनों कार के बीच की डिस्टेंस बतानी है कितनी रही होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस मान लेता हूँ कुछ x मीटर रही होगी। टावर से कार A की डिस्टेंस कितनी, x मीटर। टावर से कार B की डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी, y मीटर। ऐसे, ठीक है, ये फिगर बन के आपका तैयार हो गया। अब आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, और कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको ये वाला ट्रायंगल लेकर चलना है। आप कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हो, मैं ये वाला ट्रायंगल पहले लेकर चल रहा हूँ। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ACD। इस ट्रायंगल में, ACD ट्रायंगल में मैं, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर पहले से पता है और बेस मैं जानना चाहता हूँ, तो इसलिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूँगा, tan थीटा। अब इसमें थीटा क्या यूज करेंगे, तो आंसर है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है डिप्रेशन का, तो यहाँ पर जो एंगल बनता होगा ये कितना बनता होगा, 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम काम यहाँ भी होता होगा, अगर ये 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितना आता होगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये वाला ट्रायंगल हम लेकर चलेंगे तो इसमें एंगल क्या काम करेगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या, DC, और बेस क्या, AC। इस तरह से। ओके, थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री, इक्वल्स टू DC। DC हमारे पास जो परपेंडिकुलर है कितना है, 100 मीटर। ओके, AC कितना माना है हमने, x। ओके, ये आ गया। अब tan 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू में क्या, 100 और अपॉन में क्या, x।
ये x इधर लेकर आइए और √3 इधर लेकर जाइए, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100√3 इतना मीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। दूसरा वाला ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। तो BCD ट्रायंगल में यहाँ पर भी tan थीटा लगाइए। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर और अपॉन में क्या, बेस। ये अच्छा, BCD जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री कहाँ से आया, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री था, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी हैं, पैरेलल, और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो थीटा की वैल्यू क्या रखी जाएगी 45 डिग्री, और इक्वल्स टू में CD कितना है हमारे पास 100, और BC हमने क्या मान लिया है y, ये ठीक है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इक्वल्स टू में क्या 100 और अपॉन में क्या y। tan 45 की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने। अब ये वाला जो y है इसको इधर लेकर आ जाओ, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 100 मीटर। ये हमारे पास x की और y की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x और ये y की जो वैल्यू आई हैं, इन दोनों वैल्यू को उठाकर यहाँ पर, क्योंकि हमें दोनों कार के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो कार A और कार B के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो टोटल कितनी डिस्टेंस होगी, तो आंसर है x प्लस वाई। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी x प्लस वाई। तो दो कार के बीच की डिस्टेंस आप यहाँ पर लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स दैट इज इक्वल्स टू क्या, x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई। और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100√3, तो यहाँ पर लिख दो 100√3 प्लस y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100, ठीक है ना, 100√3 प्लस 100। यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर दो, तो √3 की जब वैल्यू पुट करोगे तो 100 और इनटू में क्या, कितनी √3 की वैल्यू पुट करनी है हमें, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1.732 लेकर चलनी है। कई बार वो 1.73 कहता है और कई बार से केवल 1.732, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर लिख लो कि कितनी गिवन है, उतनी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। फिर इस क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ये यहाँ पर 100 तो कॉमन रहा होगा और ये बन गया होगा 2.732, ऐसे बन गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से पॉइंट हटाया होगा, नीचे आ गया होगा 1000, और इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हुआ होगा, तो 273.2 इतना मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आंसर बन जाएगा। कितना बन रहा है आंसर मेरा 273.2। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। फिर से क्वेश्चन नंबर 13 में क्या किया गया, सबसे पहले क्वेश्चन में उसने बोला है कि ये एक टावर है जो कि 100 मीटर हाइट का है। इस टावर पर यहाँ पर कोई एक मैन है जो कि दो कार को ऑब्जर्व कर रहा है। दोनों कार टावर के अपोजिट साइड में है, यानी कि एक इस साइड में और एक इस साइड में। जब वो इस साइड वाली कार को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री था तो मैंने यहाँ भी 30 डिग्री लिख दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर जब वो इस वाली कार को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 45 डिग्री, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैंने 45 लिख दिया। अब मैंने माना कि कार A इस टावर से x मीटर पर रही होगी और कार B इस टावर से कुछ y मीटर पर रही होगी, तो दोनों कार A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी x प्लस वाई, ये हमें निकालना है। तो पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल ली, x की, ये x की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। फिर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल को सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू मिल गई, y की। फिर लास्ट में हमें निकाल के क्या देना था, दोनों कार के बीच की डिस्टेंस, मतलब x प्लस वाई चाहिए था हमें। तो लास्ट में हमने x प्लस वाई सॉल्व किया, x की वैल्यू 100√3 और y की वैल्यू 100। फिर इसके बाद कैलकुलेशन करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, वो आप कैसे भी कैलकुलेट करो, ठीक है। लेकिन फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 273.2 मीटर। इस तरह से हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। ओके, इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, अगर आप एनसीईआरटी की बुक कर रहे होगे तो एनसीईआरटी की बुक में
ये 9th चैप्टर में आपको क्वेश्चन नंबर 15 मिल जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी लेवल पर, और यहाँ पर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, देखो ये एक हाईवे है, ये हाईवे कहाँ जा रहा है, तो ये आकर ये जा रहा है किसकी तरफ, फुट ऑफ टावर की तरफ। ठीक है, ये हमारा टावर है, ओके, और ये हाईवे है। तो क्या बोला उसने सबसे पहली वाली लाइन में, उसने कहा अ हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर की तरफ क्या जा रहा है, एक हाईवे। ठीक है, आगे अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, ये टावर का टॉप है, यहां पर कोई एक मैन है, वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है, वो किसी कार को ऑब्जर्व कर रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री के साथ। ठीक है, तो मैंने पहले हॉरिजॉन्टल लेवल बनाया और फिर मैंने यहां पर एंगल बना दिया कितना, 30 डिग्री। ये कोई एक कार रही होगी यहां पर, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है इस कार का, 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे। अच्छा, आगे विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हो क्या रहा है ये समझ लो ध्यान से, फिगर कैसे बनाना है सुनिए ध्यान से। सबसे पहला काम क्या, ये एक हाईवे है और ये टावर है, इस टावर पर यहां से कोई एक मैन ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को सच दैट कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। ओके, अब जब वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है एट द सेम टाइम ये कार इस तरफ मूव भी कर रही है, तो 6 सेकंड बाद आफ्टर 6 सेकंड ये कार यहां से यहां आ जाती है कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर, आफ्टर 6 सेकंड। अब जब वो उसको देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया है। अब जो एंगल है वो बढ़ गया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये वाला एंगल अब बढ़ गया। अब ये कितना हो चुका है, 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ है उसने क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। आपको यहां से लेकर यहां तक बताना है कि यहां से लेकर अगर वो फुट तक आएगी तो उसे कितना टाइम लगेगा। फिर से ये एक हाईवे है, इस हाईवे पर यहां एक टावर है, इस टावर के टॉप से एक मैन एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। जब वो इस पॉइंट पर है, वो कार टावर के फुट की तरफ अप्रोच कर रही है, मूव कर रही है। 6 सेकंड बाद जब वो उसको देखता है, जब वो 6 सेकंड तक चल लेती है और यहां आ जाती है, तब वो जो मैन उसको देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाता है। पहले वो 30 डिग्री था, अब कितना हो चुका होगा, 60 डिग्री हो जाता है। तो वो ये पूछ रहा है कि अब अगर ये कार अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलती ही चली जा रही है तो बताओ इसको टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये वो जानना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर बन के तैयार हो गया। और इस फिगर में एक खास बात ये है कि जो कार है वो जो अप्रोच कर रही है टावर को, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो वो मैंने मान लिया, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड of car be x मीटर पर सेकंड, ऐसे मैंने लिया, x मीटर पर सेकंड ऐसे ले लिया। ठीक है, तो कार C पॉइंट से D फिर D से B, ये यूनिफॉर्म स्पीड x से चल रही है। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं 1 by 1, किस चीज की वो ध्यान से सुनो। मैं C से लेकर D तक की डिस्टेंस जानना चाहता हूं कि ये C से लेकर D तक अगर वो 6 सेकंड में पहुंची तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। तो डिस्टेंस कहां से कहां तक, C टू D, C से लेकर D तक की डिस्टेंस कितनी रही होगी। तो यू नो दैट कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कितना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, डिस्टेंस का। अच्छा, जब वो C से D की तरफ जा रही थी तो वो यूनिफॉर्म स्पीड किससे चल रही थी, x से। ठीक है, C से D तक जाने में उसे कितने सेकंड लगे, ये क्वेश्चन में गिवन है कि वो 6 सेकंड में यहां से यहां आ जाती है। तो टाइम कितना लिया उसने, 6। तो इसको सॉल्व करो, 6 इंटू एक्स कितना, 6x।
यानी कि ये जो डिस्टेंस है C से लेकर D तक की वो कितनी है 6x। ये ठीक है। फिर से ये वाला स्टेप समझना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझो आप ध्यान से। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, C से लेकर D तक की डिस्टेंस जानना चाहता हूं कि उसने कितनी चली। तो आप ये देखो कि C से लेकर D तक की स्पीड कितनी है, यूनिफॉर्म स्पीड x, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना लग रहा है 6 सेकंड। तो डिस्टेंस कितनी चली होगी, तो आंसर है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड x से जा रहा है और टाइम 6 सेकंड लग रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस कवर हो गया 6 इंटू एक्स यानी कि 6x, ठीक है। अब दूसरा वाला केस, अब D से लेकर B तक, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस में जानना चाहता हूं उसने कितनी चली होगी। तो यहां पर डिस्टेंस अब मैं जो निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं D टू B, D से लेकर B तक के लिए। और ये मैंने लेट कर लिया कि लेट द टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम D टू B, ये मैंने मान लिया अपनी तरफ से कितने सेकंड, n सेकंड। कितने मान लिए, n सेकंड। स्पीड तो मुझे पता है यूनिफॉर्म स्पीड से x से चल रहा है, टाइम मुझे नहीं पता, मैंने अपने मन से मान लिया कि यहां से यहां तक आने में उसे n सेकंड लगे होंगे, ठीक है। तो अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये हुआ करता है, ठीक है। अच्छा स्पीड बताओ D से B तक कितनी रहेगी, तो आंसर वो तो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है x से, तो हर जगह उसकी स्पीड कितनी मिलेगी x, तो स्पीड कितनी x, ओके। टाइम यहां से लेकर यहां तक जाने वाला टाइम हमने क्या माना कि कितने सेकंड लगे होंगे, n सेकंड, तो यहां पर n लिख लो। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, n इंटू एक्स, कितना nx, ये ऐसे, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई कहां से कहां तक की, D से B तक की। अच्छा अब बात ध्यान से सुन लेना, C से लेकर D तक की डिस्टेंस बिल्कुल निकालना आसान है, स्पीड इंटू टाइम। देखो यहां से यहां तक 6 सेकंड लग रहे हैं ना, तो स्पीड इंटू टाइम, ये हो गया डिस्टेंस। अच्छा यहां से यहां तक n सेकंड लग रहे हैं, ये हमने माना, और स्पीड x है, तो डिस्टेंस कितनी, स्पीड इंटू टाइम, तो ये nx हो गया, ठीक है। अच्छा अब अगर टोटल अगर हमें देखा जाए तो ये टोटल हमारे पास कितना होगा, 6x प्लस nx, है ना। अगर टोटल हमें बेस की जरूरत पड़ेगी तो किसके इक्वल होगा, 6x प्लस nx के, ठीक है। अच्छा हाइट ऑफ टावर ये मैंने अपनी तरफ से मान ली कितनी, h, ओके। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब जब हाइट एंड डिस्टेंस का बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो वहां दो एंगल आते हैं, तो जिनको बेसिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनको मैं एक बात बता दूं कि एंगल जब आपके सामने आता है, एक 30 डिग्री आ गया, एक 45 डिग्री आ गया, या एक 45 डिग्री आ गया, एक 60 डिग्री आ गया, ऑलवेज यहां पर जो बाद में एंगल बनेगा वो एंगल ऑलवेज ग्रेटर वाला होगा और यहां पर एंगल ऑलवेज स्मॉल वाला लिखा जाएगा। सपोज करो 30 डिग्री और 60 डिग्री दो एंगल आपके पास आ गए, अब आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सा वाला 30 डिग्री कौन सा वाला 60 डिग्री। तो ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि यहां पर तो 30 डिग्री हो ही नहीं सकता अगर यहां पर 60 डिग्री है तो, ठीक है ना। यहां पर बनने वाला एंगल ऑलवेज ग्रेटर होगा, अंदर आप जितना एंगल बनाओगे उतना ही एंगल ग्रेटर होता चला जाएगा। होगा या नहीं होगा, आप यहां से देखो, ये वाला एंगल छोटा है, फिर इसके बाद वाला एंगल और बड़ा होगा। अगर मैं ये लाइन यहां पर खींच दूं तो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, तो ये एंगल और बड़ा आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑलवेज अंदर वाली साइड में बड़ा एंगल लिखा जाएगा, बाहर वाली साइड में छोटा वाला एंगल लिखा जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहां पर छोटा एंगल बनता होगा। हमेशा ऐसा ही होता है, अगर ये ट्रायंगल आप बनाते हो, है ना, ऐसे, तो यहां पर सपोज करो मैं आपसे पूछूं कि ये यहां पर मुझे एंगल भरने हैं 20 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री, तो बताओ इसको कैसे भरा जाएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो आंसर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, कि यहां पर एंगल आएगा 20 डिग्री, सबसे छोटा वाला सबसे पहले, उसके बाद 40 डिग्री, फिर इसके बाद 50 डिग्री। क्यों, ऐसा क्यों, तो आंसर है कि यहां पर ये एंगल
और ये एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। अब यहां पर आप ध्यान से देखो तो इनमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो जो सबसे अंदर वाली लाइन है उसका एंगल सबसे बड़ा वाला आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और यहां पर जो आएगा वो उससे छोटा, यहां पर जो आएगा वो उससे छोटा। इस तरह से चीजें चलने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। ओके, नाउ तो ये चीज आपको याद रखनी है, तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किस चीज में कि 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो अंदर वाला एंगल ये वाला ऑलवेज बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा फिगर बन के बच्चों हो गया तैयार। फिगर जब तैयार हो गया, अब इसके बाद हमें क्या काम करना होगा, इसके बाद हमें सिर्फ एक काम ये करना है कि दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल और एक ट्रायंगल है ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को मैं 1 बाय 1 लेकर चलूंगा और फिर इसके बाद क्या होगा, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर किसका आ जाएगा कि यहां से लेकर यहां तक कितने सेकंड लगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेकर चल रहा हूं। ट्रायंगल का नाम है ABD। ये ट्रायंगल का नाम क्या है, क्या नाम है, ABD, ठीक है। इस ABD ट्रायंगल में tan थीटा लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं बच्चों, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, बेस, ऐसे, ओके। tan थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री इक्वल्स टू AB कितना H अपॉन DB कितना NX, ओके। tan 60 कितना होता है √3 इक्वल्स टू H अपॉन में क्या NX। ये NX इधर लेकर आइए तो कितना आ जाएगा √3 NX, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, H के इक्वल, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि H किसके इक्वल है, √3 NX के, ठीक है। फिर से ये वाला ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये लगाया, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है H, बेस कितना है यहां से यहां तक NX, ये, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, ओके। tan 60 कितना होता है √3 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है H अपॉन NX, NX इधर आ जाएगा तो H इक्वल्स टू √3 NX आ गया। ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल। अब इसके बाद दूसरा ट्रायंगल ले लो, बड़ा ट्रायंगल ACB, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो जब हम इस ट्रायंगल को लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर लिखता हूं मैं, ट्रायंगल ले रहे हैं हम ACB और इसमें लगा रहे हैं क्या, tan थीटा, ठीक है। तो बड़े वाले ट्रायंगल ACB में परपेंडिकुलर है AB और बेस क्या है BC, ठीक है। परपेंडिकुलर AB और बेस BC, ठीक है। तो ये यहां पर लिख लेते हैं AB और अपॉन में क्या BC, ठीक है। थीटा की वैल्यू बताइए बड़े वाले ट्रायंगल के लिए कितनी है, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर थीटा यहां पर कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 डिग्री ऐसे लिख लिया इक्वल्स टू AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AB है हमारे पास H और BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहां से लेकर यहां तक 6x प्लस NX, ठीक है। तो H लिख लिया अपॉन 6x प्लस NX ऐसे। tan 30 की वैल्यू बताइए कितनी होती है 1/√3 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है H अपॉन 6x प्लस NX। ये 6x प्लस NX इधर लेकर आ जाइए, कितना बन जाएगा 6x प्लस NX और ये √3 इधर लेकर आइए, कितना बनेगा √3H, ओके। नाउ 6x प्लस NX ये ऐसे ही ठीक है, √3 ऐसे ही ठीक है। H की जो वैल्यू है ये हम यहां पर निकाल चुके थे, कितनी थी, H इक्वल्स टू चल रहा था √3NX, तो H की जगह मैं वहां पर क्या लिख देता हूं √3NX, ठीक है। H की जगह √3NX ऐसे लिख दिया, ठीक है। आगे सॉल्व करो तो 6x प्लस NX इक्वल्स टू √3 इंटू √3 कितना 3 और साथ में क्या NX, √3 इंटू √3 बन गया 3 और साथ में क्या चल रहा है NX। अब ये वाला जो NX है ये इधर लाकर माइनस कराइए तो 3NX माइनस NX कितना बन जाएगा, 3NX में से NX माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2NX, कितना बन जाएगा हमारे पास 2NX बन जाएगा और इधर हमारे पास क्या बचा 6x।
फिर से nx इधर ले गया, 3nx में से nx माइनस किया गया तो 2nx बच गया। अब इस x से ये x कैंसिल, तो इधर हमारे पास क्या बचा 2n और इधर कितना 6, 2 डिवाइड में लेकर आइए, तो 2 से जाओ इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3। अब n जो माना था वो हमने क्या माना था, n हमने माना था टाइम, कि यहाँ से लेकर d से लेकर b तक जाने में कितना टाइम लगता होगा n सेकेंड। तो अगर हमारा n का आंसर 3 आया है, इसका मतलब ये 3 क्या है सेकेंड। तो यानी कि d से लेकर b तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा, d से लेकर b तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा, तो आंसर है 3 सेकेंड लगेंगे। देखिए फिर से समझिए कैसे किया गया। सबसे पहले यहाँ पर एक टावर है AB, ये AB क्या है, एक टावर। इस टावर को अप्रोच कर रही है एक कार जो कि एक हाईवे पर है। ये एक हाईवे है, ये एक टावर है, और यहाँ पर किसी पॉइंट पर एक कार है जिसको टावर के टॉप से कोई मैन ऑब्जर्व कर रहा है, सच दैट उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। जब ये कार टावर की तरफ मूव करती है तो वो 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, C पॉइंट से D पॉइंट तक। तब आफ्टर 6 सेकंड उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले 30 डिग्री था, अब मैन ये ऑब्जर्व करता है कि कितना हो चुका है 60 डिग्री। ठीक है, D पॉइंट पर आकर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये कार D से लेकर B तक जाने में कितना टाइम लगेगी, टावर के फुट तक पहुंचने में ये कितना टाइम लगेगी, ये हमें निकालना था। ठीक है, तो ये मैंने टावर की हाइट मानी h, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे करने के लिए मुझे CD डिस्टेंस और DB डिस्टेंस की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा तो वहां पर मुझे इस बेस की जरूरत पड़ेगी। जब मैं छोटा वाला ट्रायंगल लूंगा तो मुझे इस DB की जरूरत पड़ेगी। तो इन डिस्टेंस की मुझे जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए मैंने सबसे पहले इन डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर लिया। कैसे किया, CD डिस्टेंस कैसे निकाली, तो C से लेकर D तक की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाया स्पीड इनटू टाइम। ये जो कार जा रही है ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो मैंने ये माना कि जो कार की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो कितनी है x मीटर पर सेकंड। तो ठीक है, C से D तक जाने में जो स्पीड है वो है x, और कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो गई 6x। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई। ठीक है, इसके बाद D से लेकर B तक की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड है तो x स्पीड तो वही x रहने वाली है। टाइम मैंने अपने मन से माना, अपनी तरफ से मैंने लेट कर लिया कि टाइम जो है D से B तक जाने में कितना लगा होगा, n सेकंड लगे होंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर टाइम n है और स्पीड x है तो डिस्टेंस कितनी, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x और टाइम n, तो कितनी डिस्टेंस चल लेंगे nx। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो गई nx, और अब टोटल डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा 6x प्लस nx। ओके, अब हमने ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल लिया। इस छोटे वाले ट्राइंगल को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि जब भी h की जरूरत पड़ेगी तो उसे हम क्या लिख पाएंगे, √3nx। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस का जब हमने रिलेशन लिखा तो वहां पर जहां भी h लिखा हुआ था उस h की जगह हमने क्या लिख दिया, √3nx। फिर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर क्या होगा आपका, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा लास्ट में, और n की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 3 सेकंड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब कार D पॉइंट से B पॉइंट तक जाएगी तो उसे D से B तक जाने में कितने सेकंड लग जाएंगे, तो आंसर है 3 सेकंड लग जाएंगे। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहा हूं। A TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point up to the foot of tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ये हमें निकालना है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाएगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। यहाँ पर कोई एक टावर है ऐसे, ठीक है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ कैनाल। ठीक है,
अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पर कोई एक मैन है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। ओके, यहाँ पर ये एक किनारे पर है और दूसरे किनारे पर यहाँ पर डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ओके, इस तरह से है। फिर से ये एक टावर है और इस टावर से अपोजिट वाले जो एक ये बीच में यहाँ पर क्या है, कोई एक कैनाल है और इस कैनाल के एक किनारे पर तो टावर है और दूसरे वाले किनारे पर क्या है, कोई एक पॉइंट है जिससे इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है हमें 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, यहां से एक और कोई पॉइंट है जो कि यहां से 20 मीटर पर है। ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री और इस वाले का कितना है 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। ये दो चीजें हमें निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये कोई एक टावर है, इसका नाम रख दीजिए आप A एंड B। ठीक है, AB एक टावर है। इस AB टावर्स के टॉप का कैनाल के दूसरे वाले जो एंड है उससे किसी पॉइंट से एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है इसी वाले किनारे पर, वहां से उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो आपको क्या बताना है, विड्थ ऑफ कैनाल बतानी है प्लस टावर की हाइट बतानी है। फिर से एक और लास्ट टाइम समझिए कि ये एक टावर है, इस टावर से ये जो टावर वो इस तरह से है, मतलब ये बीच में कैनाल है, यहाँ पर इसके एक किनारे पर टावर है और एक किनारे पर कोई एक पॉइंट है, ऐसे है ये। ठीक है ना, अब यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास 60 डिग्री। अब वो कह रहा है इसी पॉइंट से यहाँ पर आगे की तरफ जो कि 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है उससे इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। इस तरह से गिवन है। तो वो कह रहा है टावर की हाइट बताइए और इस कैनाल की हाइट बताइए। यहाँ से यहाँ तक कैनाल है, इसकी हाइट भी बतानी, इसकी विड्थ बतानी है हमें कितनी होगी। तो ये निकालना बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इन पॉइंट्स का कुछ नाम रख दो, ये C ये D, कुछ इस तरह से। जो हमारा कैनाल है उसका मैंने विड्थ मान लिया कितना, कुछ x, कितना मान लिया x मीटर, ऐसे। ठीक है, और जब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो उसका जो बेस लेंगे टोटल वो हम लेकर चल लेंगे कितना 20 प्लस x, इतना मीटर। ठीक है, और जो हाइट ऑफ टावर है ये मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कितनी h, इस तरह से। ओके, नाउ हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। पहला हमारे पास एक ट्रायंगल है ACB। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ACB। इस ट्रायंगल को लेकर चल लेता हूं ACB। ओके, ACB ट्रायंगल में हम लगाएंगे क्या, tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा इस वाले ट्रायंगल में AB और बेस क्या होगा BC। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या लेकर चलोगे इस ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री। ओके, अच्छा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लेकर चलोगे h, यहाँ पर लिख लो h। ठीक है, बेस की वैल्यू क्या लेकर चलोगे, BC की वैल्यू कितनी x, तो यहाँ पर लिख लो x। ओके, ये भी ठीक है। अब इसके बाद tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। ये x इधर आ जाएगा तो ये आ गया √3x और इक्वल्स टू में क्या h। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जब हमने छोटा वाला ट्रायंगल लिया तो इससे हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि h किसके इक्वल है √3x के। ठीक है, अब हम दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल है हमारे पास ADB, बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस ADB ट्रायंगल में फिर से tan थीटा लगाइए। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या AB और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा DB, ऐसे। ओके, tan थीटा की वैल्यू बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल काम कर रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखिए 30 डिग्री। अच्छा, AB की वैल्यू कितनी h, तो यहाँ पर लिख लो h अपॉन DB कितना 20 प्लस x।
तो यहाँ पर लिख लो 20 + x ऐसे। ओके, tan 30 कितना होता है 1/√3 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है h/20 + x इस तरह से। ओके, ये √3 इधर लेकर आ जाइए, √3h और 20 + x इधर लेकर आइए 20 + x। ओके, 20 + x ऐसे ही ठीक है, √3 ऐसे ही ठीक है। h को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, √3x, h की जगह हम क्या लिख सकते हैं √3x, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया √3x इस तरह से। नाउ 20 + x ऐसे ही ठीक है, √3 × √3 3x। ओके, x उधर लाकर माइनस करा दीजिए तो 20 इक्वल्स टू में क्या बचेगा 2x, x उधर जाकर माइनस हो गया तो उधर 2x बचा, 2 से डिवाइड करा दो तो कितना आ गया 10 मीटर। तो यानी कि जो कैनाल की जो विड्थ है वो हमारे पास कितनी है 10 मीटर। ओके, और जब दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए x की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट h किसके इक्वल था √3x के, √3 ऐसे ही ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 √3 इतना मीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी हाइट ऑफ टावर की। क्या हमें रूट की वैल्यू पुट करनी है, हमें गिवन है क्या, नहीं, ये हमें गिवन नहीं है तो हम इसको यहीं पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हाइट का आंसर हमारा आ जाएगा कितना 10 √3 मीटर और जो कैनाल की विड्थ है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 मीटर। अब इसको एक बार फिर से समझिए, मेन चीज़ है फिगर, कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान है। फिगर कैसे समझें हम कि हमारे पास सपोज करो ये रिवर है, इस तरह से ये रिवर है और इस रिवर के एक किनारे पर तो एक टावर है और दूसरे वाले किनारे पर कोई एक पॉइंट है इस तरह से। तो ये रिवर है, इस रिवर के इस वाले किनारे पर एक बैंक पर तो क्या है एक टावर खड़ा हुआ है और दूसरे वाले किनारे पर कोई एक पॉइंट है जिससे इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। फिर इसके बाद इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर कोई एक और पॉइंट है जिसका इसी टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो वो जानना चाहता है कि बताइए इस कैनाल की विड्थ कितनी है और इस टावर की हाइट कितनी है। तो पहले आप छोटा वाला ट्रायंगल जब लेकर चलोगे तो वहां से आप एक रिलेशन निकाल लोगे कि h इक्वल है √3x के। फिर जब आप बड़ा वाला ट्रायंगल लेकर चलोगे तो वहां पर h की वैल्यू यूज कर लोगे √3x, फिर सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। वो x की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपके पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहा हूँ। The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 60 meter high, find the height of the building. ठीक है, दो चीज़ों की बात करनी है, एक है हमारे पास बिल्डिंग और एक है हमारे पास टावर। ठीक है, ये मैंने बना लिया टावर और ये मैंने बना ली बिल्डिंग। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का कुछ नाम रख दो पहले तो CD और टावर का कुछ नाम रख दो AB इस तरह से। ओके, अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बोला हुआ है तो इसका मतलब ये नीचे वाला एंगल, इस तरह के ये वाला एंगल। ठीक है, अच्छा, दूसरा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है कितना 60 डिग्री, ये वाला एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट हाइट ऑफ बिल्डिंग इफ द टावर की हाइट हमें गिवन है कितनी 60 मीटर। ओके, ये हमें निकालना है। फिर से फिगर को ध्यान से समझ लेते हैं। ये एक टावर है, ये एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का, तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। अच्छा, और टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। तो वो कह रहा है अगर टावर की हाइट 60 मीटर है तो बताइए बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, ये हम निकाल लेंगे। तो
हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। पहले ये वाला ट्रायंगल लेकर चलेंगे, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है क्लियर, ADB ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पर ये टोटल 90 डिग्री रहा होगा, ठीक है, ये अंडरस्टूड रहेगा। तो ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में ABD, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल में मैं लगा रहा हूँ tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस DB, ये ठीक है। नाउ tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ लिख दिया मैंने 60 अपॉन DB, ये मैं जानना चाहता हूँ कितना है, ओके, ये ऐसे ही ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 60 अपॉन में DB। अच्छा, ये DB इधर लेकर आइए और √3 इधर लेकर आइए, तो यहाँ से हमें DB पता चल गया कितना है 60 अपॉन √3 मीटर, ये DB की वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा, अब इस DB की वैल्यू को हम कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे, ओके। तो अब आ जाते हैं इस पर, इस वाले ट्रायंगल पर, छोटे वाले ट्रायंगल पर। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें CBD, इस ट्रायंगल का नाम क्या रख दिया मैंने CBD। इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाइए, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन इसका बेस क्या है DB, ओके। tan, इस CBD ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखा 30 डिग्री। CD जानना चाहते हैं, अच्छा DB ये हमने कहीं ना कहीं निकाल लिया था इस जगह पर, ये कितना है 60 अपॉन √3, ठीक है ना, ये कितना है 60 अपॉन में क्या √3, ऐसा, ओके। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 और इक्वल्स टू में CD अपॉन 60 और अपॉन में √3 चल रहा है ना, ये √3 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, ओके। ये बात आ गई समझ में, ये √3 ऊपर लेकर चला गया और ये 60 ऐसे लिखा है। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है। नाउ ये वाला जो 60 है ये इधर लेकर आ जाइए और ये वाला √3 इस √3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है CD, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करा दीजिए, ये कितना आया 20, तो 20 मीटर इसकी हाइट निकल कर आ जाएगी CD, यानी ये CD क्या है, CD है बिल्डिंग की हाइट, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी रही होगी 20 मीटर। फिर से ये एक टावर है और ये एक बिल्डिंग है, इस टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री। अच्छा, इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री। अगर इस टावर की हाइट 60 मीटर है तो बताइए इस बिल्डिंग की हाइट कितनी। तो पहले ये वाला ट्रायंगल लेकर चल लो, इससे आपके पास बेस निकल कर आ जाएगा DB। जब आपके पास DB आ जाएगा और एंगल आपको पता ही है, तो आपको एंगल पता है DB पता है, तो आप क्या निकाल लोगे CD, ये हाइट निकाल सकते हो आप। तो ये कैलकुलेशन करोगे और आपके पास CD का आंसर कितना आ जाएगा 20 मीटर। ये बिल्कुल आसान है, इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहा हूँ। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 टावर इज 60 मीटर। ठीक है, 2 टावर हैं, एक टावर ये है, एक टावर ये है। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता कि उनकी हाइट सेम है अलग अलग है, वो मुझे नहीं पता। पहली लाइन पढ़ने पर सिर्फ ये पता चला कि 2 टावर हैं और जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर। ठीक है, तो मैंने ये अभी यहाँ पर लिख लिया 60 मीटर। ठीक है, ये कोई टावर है सपोज करो AB और ये कोई टावर है CD। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर इज 30 डिग्री। ओके, अच्छा, ये इस टावर के टॉप से जब इस टावर के टॉप को देखा जाता है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया ये 30 डिग्री, यहाँ से इसको ये खींच दिया हमने कितना 30 डिग्री। ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो यहाँ पर। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है
तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और इस पॉइंट का कुछ नाम रख देना, सपोज करो ई, इस तरह से। ओके, फिर से टावर का क्या बोला उसने, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड टावर इज 30 डिग्री। तो ये वाला जो टावर है ये सेकंड टावर है हमारा, और ये फर्स्ट टावर है, इसका नाम भी रख देना, ये हमारा फर्स्ट टावर है और ये सेकंड टावर है। तो वो कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द किसका, फर्स्ट टावर, जब कहां से देखा गया, सेकंड टावर से, कितना मिला 30 डिग्री। फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, फर्स्ट टावर के टॉप का, जब उसे कहां से देखा गया, सेकंड टावर के टॉप से, तो वो कितना मिलता है हमें 30 डिग्री। तो या फिर हम इसको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में पढ़े तो ऐसे कि सेकंड टावर के टॉप से जब फर्स्ट टावर के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मिलता है 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी हम एक 30 डिग्री बना सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में वो, इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 90 मीटर। अच्छा, ये जो सेकंड वाला टावर है इसकी हाइट 90 मीटर है टोटल। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ फर्स्ट टावर, फर्स्ट टावर की हाइट हमें निकालनी है। ओके, ये मैंने मान लिया अपनी तरफ से कि ये h रही होगी फर्स्ट टावर की हाइट। अगर ये h है तो ये क्वांटिटी भी कितनी रही होगी, h। ओके, अगर ये h है और ये 90 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना रहा होगा, 90 माइनस h। टोटल 90 है और ये h है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 90 माइनस h। अब आपको पता है कैसे करना है, ये 60 मीटर है तो ऑफ कोर्स ये भी 60 मीटर रहा होगा, है ना। और आप ये वाला ट्रायंगल लोगे और यहाँ से h की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम है ACE, वो ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में हम tan थीटा लगा रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन चाहिए। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास क्या, CE, और बेस हमारे पास क्या है, AE। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। ओके, CE कितना, 90 माइनस h, तो यहाँ पर लिख लो 90 माइनस h अपॉन AE कितना 60, यहाँ लिख लो 60। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और इधर 90 माइनस h अपॉन में क्या 60, ये 60 इधर लेकर आ जाइए तो इधर आ जाएगा 60/√3, और इक्वल्स टू में क्या बचा 90 माइनस h। ओके, h इधर लाइए और 60/√3 उधर लेकर चले जाइए। तो अगर h इधर आ जाएगा तो और ये इधर चला जाएगा माइनस 60/√3, इस तरह से। ठीक है, ये समझ आ गया स्टेप, ये h इधर लेकर आ गए और 60 माइनस √3 उधर लेकर चले गए। अब आप एलसीएम ले सकते हो, और एलसीएम लेने के बाद √3 की क्या वैल्यू हमें पुट करनी है, हाँ √3 की वैल्यू 1.732 लेकर चलनी है। तो वो आप यहाँ पर पुट करके और डिवाइड करके फिर 90 में से माइनस करके अपना आंसर निकाल सकते हो, या पहले एलसीएम ले लो और एलसीएम लेने के बाद आप कैसा कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो। या एक काम ये कर सकते हो, आप यहाँ पर इसे रेशनलाइज करा लो। ठीक है, 90 माइनस 60√3 ऐसे ही, ठीक है, √3 इंटू √3 3 से इसको कैंसिल कर दो 20 टाइम, तो 90 माइनस 20 √3 बचा, √3 की वैल्यू 1.732 रख दो। फिर इसको मल्टीप्लाई कराकर 90 में से क्या कर देंगे हम, माइनस करा देंगे। ठीक है, तो मैं यही करता हूँ, 20 इंटू 1.732 कराता हूँ, ये बनेगा 34.64, और इसको 90 में से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 55.36। ठीक है, 55.36 इतना मीटर, ये हाइट आ जाएगी किसकी, हमारे पास जो फर्स्ट वाला टावर है उसकी। कितनी बन जाएगी 55.36। ठीक है, तो फिर से ये हमारे पास दो टावर हैं। अब दो टावर हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो 60 मीटर गिवन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये टावर एक बड़ा है एक छोटा है, या कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ऑफ कोर्स जिस टावर के टॉप से दूसरे वाले टावर के अगर टॉप को देखा जा रहा है ना, और वहाँ पर डिप्रेशन का अगर एंगल बन रहा है, तो ऑफ कोर्स एक टावर छोटा होगा और एक बड़ा रहा होगा, तभी यहाँ से इसको देखने पर एंगल बनेगा।
अगर ये बराबर हाइट के होंगे तो कोई भी एंगल नहीं बनेगा। अगर आप टॉप से टॉप को देखेंगे तो वहाँ पर एंगल कितना होगा, 0, है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि दोनों जो टावर हैं वो अलग अलग हाइट के हैं। उनमें से एक बड़ा वाला है जिसकी टॉप से जब इस टावर के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मिलता है, 30 डिग्री। ओके, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री रहा होगा। ये मैंने हॉरिजॉन्टल वाली लाइन बना ली। ओके, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर होगा। टोटल जो हाइट इस बड़े वाले टावर की, जो सेकंड वाला टावर है, उसकी दे रखी है हमें 90 मीटर और इसकी हाइट हमसे पूछी है। तो मैंने इसकी हाइट मान ली h, ये h है तो ये क्वांटिटी भी h होगी। टोटल 90 है, ये h है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस h। ठीक है, फिर आपके पास ये एक ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा लगाओगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास h का आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17।